हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम कुछ दो एग्जांपल्स कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। जिसने नहीं देखे, प्लेलिस्ट और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेकआउट करो और उनको देख के आओ। एक्सपोनेंट पावर के लॉज देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इंट्रोडक्शन देख के आओ, फिर आएगा इस लेक्चर में मजा। लेकिन अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पुनीत सर यहां पर हैं, आपका कोर्स, मेरी जिम्मेदारी, और ये वाला लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू। और जब मैंने आपको बताया था वैल्यू मतलब कि हमें यहां पर एक्सपोनेंट के टर्म्स में नहीं लिखना है, हमें एक्चुअल आंसर निकालना है। तो भाई सबसे पहला सवाल ले लेते क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पॉइंट, जिसमें हमने लिखा है 3 टू द पावर 0। तो ये है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर माइनस ऑफ 1, एंड ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई है 2 टू द पावर 2 से, तो 2 टू द पावर 2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यह है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 की पावर 0, अब हमें पता था कि a की पावर जब भी 0 होगी तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर लिख दो 1 प्लस, अब ये 4 की पावर में माइनस है, माइनस साइन कैसे हटा देते हैं हम, यहां पर यूज करते हैं, यहां पर यूज करते हैं a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। तो लगा दो 1 अपॉन 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 लिखेंगे तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 2 से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ले लो एलसीएम, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल। तो यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 से, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डिवाइड हुआ, कितना बचा 4 का मल्टीप्लाई 4 1 से, तो आ गया 4 1 जा 4, प्लस 4 का 4 से डिवाइड आया 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2। अब देखो सॉल्व करो, 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 इंटू, और 2 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 4 ही तो होता है, ठीक है। अब इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना बच जाएगा 5, एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 9 के वीडियो बन रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल निकल रहा है बीच में। भाई इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाल ली, सिंप्लीफाई नहीं किया हमने, इवेल्युएट किया है, और इवेल्युएट शायद हमें अगले क्वेश्चन में भी करना है। बहुत बढ़िया। तो सेकंड वाला सवाल कहाँ कर दूँ, यहीं कर देता हूँ। चलो देखो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 2 की पावर -1 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। तो सबसे पहले तो पावर में से माइनस साइन हटा लिया करो यार। देखो 2 की पावर -1 प्लस, नहीं सॉरी, इंटू 4 की पावर -1, और होल में ये डिवाइडेड में है 2 की पावर -2, ठीक है। अब माइनस साइन हटा दो सबसे पहले, तो यह 2 की 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 4 की पावर 1। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, जो इस्तेमाल करोगे उसको लिख दिया करो, 1 अपॉन a की पावर m। बहुत खूबसूरत। अब डिवाइड है तो डिवाइड ही रहने दो, 2 की पावर -2 तो 1 अपॉन 2 की पावर 2। पहले तो माइनस साइन हटा लो खूबसूरत से। अब 1 का रैशनल नंबर का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो मैंने बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1, 4 2 जा 8, अब डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 की पावर 2। खूबसूरत। अब कहाँ करूँ, आगे सवाल कर दूँ, आगे कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ सवाल कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, देखो बहुत मज़ा आने वाला तुमको। अब 1 अपॉन 8 वैसा का वैसे रहेगा, रैशनल नंबर का डिवीजन भी मैंने बताया आपको। 1 अपॉन 8 और डिवाइड काय में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी पलट जाती है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो ये 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 1, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। खूबसूरत। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 के बराबर है, और इस सवाल की वैल्यू 5 के बराबर यानी 5 के बराबर थी। खूबसूरत। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। इसको फोटो कॉपी कर लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसको मिटा देता हूं। अब अगला सवाल तुम खुद से ट्राई करो, पॉज करो, ठीक है, तब जाके और मजा आने लगेगा। जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक सवाल नहीं बनेंगे, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे। तो पहले खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लो। मैंने सिखा दिया, अब अगला सवाल ट्राई करो, मैं आपके लिए ट्राई कर देता हूं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला
थर्ड वाला क्या हुआ है, 1/2 की होल पावर माइनस ऑफ 2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर माइनस ऑफ 2। अब क्या है, अब देखो पावर में से माइनस साइन हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, होल पावर -2 की जगह क्या हो जाएगी, +2। पावर में से माइनस साइन हटाने का खूबसूरत तरीका क्या होगा, ये क्या होगा 3/1 की होल पावर 2 प्लस 4/1 की होल पावर 2, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया फॉर्मूला -m 1/-m, सॉरी 1/a की पावर -m, तो आंसर आएगा a की पावर +m। बहुत बढ़िया, ठीक, धीरे धीरे सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। फिर से कर लो, 2 की पावर 2 4, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। अब प्लस कर दो, तो इसको प्लस करने पे कितना आएगा 13, और 13 + 16 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। 6 + 3 9 + 2 29। खूबसूरत आंसर, और यही है हमारी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी फिर पॉलिनोमियल निकला, वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंट इन पावर्स क्वेश्चन। ठीक है, चौथा सवाल पॉलिनोमियल बार बार निकाल रहा है, आई एम सो सॉरी। अब ये 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 की होल पावर 0। अब बेटा इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को a मान लो, और ब्रैकेट में होल पावर कितना लिखा हुआ है 0। देखो मैं सवाल करता हूं, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी नंबर की पावर या किसी भी चीज़ की पावर a की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। तो बस यहाँ से खेल गए कि इसको x मान लिया, लेट, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेट 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 इज इक्वल टू a मान लिया। सो नाउ a की पावर 0 एंड a की पावर 0 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि a की पावर 0 सॉरी a की पावर 0 इक्वल टू 1, a की पावर 0 होता है हमेशा 1। किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर भी 0 होगी ना तो आंसर कितना होता है 1 होता है। बहुत खूबसूरत। पांचवा सवाल कर देता हूं मैं आपके लिए सवाल को हल। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अगर तुमने एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ पढ़ लिए ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो खेल कर दोगे तुम सवालों का, बहुत शानदार। फिफ्थ सवाल ले लेते हैं, फिफ्थ सवाल है, अब यहां पर 2 ब्रैकेट यूज किए हैं, तो हम लोग पहले करली ब्रैकेट सॉल्व ना करके हम पहले नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा -2/3 की होल पावर -2 की होल पावर 2। बहुत खूबसूरत। अब पावर में से क्या हटाना है, माइनस साइन, सर हटा दो, तो ब्रैकेट लिया, एक और ब्रैकेट लिया, माइनस रहेगा और पलट जाएगा, तो 3/2 की होल पावर 2 की होल पावर 2। क्या समझे? हमने पहले माइनस साइन हटाया, अब हम इसको सॉल्व ना करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके साथ, देखो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होता था a की पावर m इंटू n। पहले ये कर लो, पहले ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और इसके पहले हमने लगा ही दिया है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ठीक है, अब क्या, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b की पावर -m विल बी इक्वल टू b/a की पावर m। ये दोनों बराबर रहेंगे। देखो रेसिप्रोकल कर देने से पावर में से माइनस साइन हट जाता है। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो करली ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो -3/2 की होल पावर 2 2 4। इसका ये बेस था, ये इसकी पावर में m है और उसकी पावर में n है, तो m इंटू n कर दिया, 2 2 कितना हो गया 4, और बेस का बेस वैसे का वैसे। अब बस कुछ मत करो, -3 अब अपॉन 2, और उसकी पावर भी 4 और उसकी पावर भी 4, पावर को अलग अलग कर दिया, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। और इसमें जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, देयरफॉर जो भी तुम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके स्टेप के सामने लिख दो कि हमने इस्तेमाल किया 1a/b की होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर भी m। बहुत बढ़िया। माइनस, अब देखो मैंने क्या बताया था, एक और चीज बताई थी कि जब भी माइनस साइन के साथ अगर पावर में इवन है तो मेरा जो आंसर होगा वो प्लस में हो जाएगा और a की पावर इवन चलेगी, है ना। देखो a की पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस में। और 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 कैसे निकलेगा, 81 आएगा शायद, करके देख लेते हैं।
3 नहीं 27 इंटू 3 देखते, 3 इंटू 3 इंटू 3, मेरे को याद नहीं है एकदम 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा करके देख लो 81 ही आएगा 1 2 3 2 जा 6 प्लस 81। सर याद था, बेवकूफ़ बना रहे थे। ठीक है, और इसकी पावर भी 4 रहेगी, 2 नहीं रहेगी रे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, हाँ 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये हो गया 60। 81 अपॉन 16 इज योर आंसर। क्लियर? हर स्टेप में मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया और स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करके दिखाया। और इसको ऐसे लिख दो, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। पूरी ये वाली स्टेप उतर रही है तो स्टेप को रिपीट कर रहे हैं हम। अगला सवाल है 4th सवाल। इसमें भी हमको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट भी करना है। सेम चीज है भाई, इवेल्युएट और वैल्यू निकालना सेम चीज है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, 1 नंबर भाई। चलो 4th सवाल, 4th का मैं फर्स्ट लेके आ रहा हूं आपके सामने। 8 की पावर -1, ठीक है सर, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, खूबसूरत, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4। क्या करें अब? पावर में से माइनस साइन, तो इसको उल्टा कर दो। 8/1 है तो 1/8 कर दो, तो 1/8 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। और ये बेटा 2 की पावर 4 था तो इसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ। 1/2 है तो इसको ले जाओ 2 की पावर 4। बहुत बढ़िया। अब देखो कितना सवाल सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर डालो। कैसे? 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कर दें 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 की पावर 3। 8 1 8, 8 2 16, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 125। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। कैसे? 5 5 25, 25 5 125। अब 125 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 250। The value of 8 to the power -1 into 5 to the power 3 divided by 2 to the power -4 is equal to 250। and question number 2, question number 4 का सेकेंड पार्ट, ये भी इजी है। 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 होल मल्टीप्लीकेशन 6 की पावर -1। पहले कर दो 1/5, 1/2 और 1/6। देखो 1/5, 1/2, 1/6 और पावर में 1 है तो 1 1 1 1 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सॉल्व कर दो, बस सिंपल है। 5 2 10, 10 6 60, 1/60 इज योर आंसर। चेक कर लेना, खुद से करके भी एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है? हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती कभी कभी। ओके, क्लियर? समझ में आ गया क्या करना था? इवैल्यूएशन और वैल्यू में दोनों में हमें क्या करना है? सेम काम करना है। अब इसमें भी देखो वैल्यू बोल रहा है, तो m की क्या वैल्यू होगी जो कि ये कंडीशन प्रूफ करेगी? देखो अगला सवाल करता हूं, और इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी सवाल रहेगा। इसके बाद 6th और 7th और है जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं मैं आपके लिए, और पहले सवाल लिख देता हूं। बहुत बढ़िया। 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर ऑफ 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो सबके बेस बराबर है, सबके बेस बराबर है, और इक्वेशन ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि बोल रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर विच। ये इक्वेशन के लिए m की वैल्यू क्या होगी? तो m की वैल्यू एक ही होगी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके हमारी m की वैल्यू सही आएगी। अभी इक्वेशन है तो पहले तो आप इसमें एक्सपोनेंशियल पावर के लॉ लगा दो। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो लगा दिया। देखो a की पावर m माइनस n, m माइनस और -3, n की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बोलो खूबसूरत, और यहां यूज कर लो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। बहुत शानदार। जो फॉर्मूला एक्सपोनेंट पावर का एक रूल है कि आपको जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया उसको जस्ट सामने स्टेप में आपको लिख लेना चाहिए, लिख लेना भी चाहिए और आंसर भी लिख लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। खूबसूरत। अब ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब इनकी पावर भी बराबर होंगी। देखो नीचे बेस तो बराबर है, तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी? जब m प्लस 3 की वैल्यू 5 के बराबर हो। तो देयरफॉर m प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 3, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2
यानी यही आपका आंसर है। अब m की वैल्यू अगर 2 होगी ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो कैसे, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर -3, तो सॉल्व करो उसको, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो 5 की पावर 2 -3, 5 की पावर 2 + 3, 5 की पावर 5। खूबसूरत, आगे ना LHS के बराबर। तो ये वैल्यू m की कितनी होना चाहिए, 2, तब जाके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आया तो काहे के लिए रुके हो भाई, लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पैसा थोड़ी लगता है, फ्री है। और मैं देख रहा हूं कि 70% बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं बराबर, 30% लोगों ने कर दिया, धन्यवाद आपका। और 70% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे को वीडियो एनालिटिक में पूरा दिख जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अच्छा कंटेंट मैं लेके आने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया होगा आई होप, और कमेंट कर दो जो समझ में आया है, जो वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको लगा, जय महाकाल लिख देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।